बहुत लोगों ने मुझे एक वीडियो सेंड किया है और फेसबुक व्हाट्सएप पे ये बहुत ज़्यादा घूम रही है। जो पंजाब की एक वीडियो आ रही है कि उसमें एक आदमी आता है, बाबा जी है, और वो किसी लड़के को कुछ सामान देता है, बैठ रहा है, बात कर रहा है। तो नितिन, ये क्या है? ये क्या टोटका है? इस तरह से हो सकता है? इतनी जल्दी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये अभी हाल फिलहाल का ही है, एकदम लेटेस्ट में जिसे कह सकते हैं। और जैसे सीसीटीवी में दिख रहा है जितना, उसके अंदर शब्दों को तो नहीं हम समझ सकते कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन हाँ, ये पढ़ने वाला बेहद ज़ोरदार है। जिन लोगों को नहीं पता, देखिए, वीडियो ना दिखाते हुए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से आर्टिकल, ब्लॉग, कभी कभी मूवी रिव्यूज़, कभी अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो आज मैं वीडियो पर बात कर रहा हूँ, ये अभी फ़िलहाल का ही है, पंजाब का है, जिसके अंदर एक लड़का जो कि गाय भैंस उनकी सेवादारी कर रहा था वहाँ पर, और कोई बाबा जी आते हैं गेट से अंदर, और ऐसा लगता है देखने में कि वो कुछ मांगने आए हैं। तो ये लड़का उनके लिए कुछ लाता, उससे पहले उन्होंने उसे बातों में उलझा लिया। देखिए, मैंने कभी भी, शायद अगर ये वीडियो में नहीं बोला है तो एक बार बोल देता हूँ कि कभी भी कोई भी आपके पास इस तरह का आदमी आता है जिसे आप जानते नहीं, काइंड ऑफ मांगने वाले, कुछ मदद लेने के लिए जो आते हैं, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर लगातार मत देखिए, क्योंकि इनके पास वास्तव में, जिसे कहते हैं ना कि सम्मोहन करना, हिप्नोटिज्म, ये बहुत समय नहीं लगता इसे पढ़ने के लिए। अगर आप ये विद्या सीखना चाहते हैं तो बेहद जल्दी आप इसको सीख सकते हो। साल, 2 साल, 3 साल नहीं लगते, कुछ ही, बस आपका मतलब एकाग्रता और कि आप कितना इस विद्या को टाइम देते हो वो मायने रखता है। कितनी इच्छा है, कितना ज़्यादा आप इसको पसंद करते हो कि ये हमारे को शिक्षा आनी चाहिए, नॉलेज हमें मिल जाए। और हिप्नोटिज्म इतना ज़ोरदार होता है कि चुटकी बजाते के साथ ही आपको ये लगेगा कि आप न जाने कौन सी दुनिया में हैं। ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे गज़ब के कलाकार हैं, और ये एक स्टडी है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये जो बाबा जी हैं ना, इनका ये काम रहा होगा, जितना मैंने वीडियो देखा उससे ये चीज़ तो आइडिया हो गया कि एक तो इन्हें हिप्नोटिज्म का काफ़ी अंदाज़ा है, टोटकों को भी ये जानते हैं, क्योंकि 15-20 सेकंड के अंदर ही ये लड़का जो वो बोल रहे थे वो कर रहा था। खैर, पूरी वीडियो मैंने नहीं देखी है, शुरुआत की जितनी देखी है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। पहला तो आप लोगों ने जो मुझे मैसेज करा मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे को इंस्टा पे, और सवाल किया, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, एक गार्जियन मानते हो, एक दोस्त मानते हो, कि सलाह लेते हो कि ये जो हो रहा है ये क्या वीडियो बनाने के लिए बनाया था या ये सच है। तो वो कंटेंट नहीं था, मतलब कि किसी वीडियो वाले ने 2-1 रुपये दे दिए 2 एक्टर को और वो बना रहे हैं, ये वो नहीं था, ये रियल था। और हाँ, इतनी जल्दी हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है, इतनी जल्दी आप सम्मोहन किसी को कर सकते हैं, बट ये गलत है। इसको हमेशा एक शिक्षा के तौर पर स्टडी करना चाहिए, इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें जो चीज़ सामने निकल कर आई है, ये लड़का पहले उनसे नॉर्मली बात कर रहा था 1-1.5 मिनट तक, लेकिन उसके बाद लगातार इनकी आंखों में देखने के बाद ये वहाँ पर बैठा रहे हैं उसे, तो वो बैठ गया, ज़मीन पर ही बैठ गए दोनों, बातें चल रही हैं, उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पहली बात, आप उसे जानते नहीं, दूसरी बात, आप उसके साथ इतनी जल्दी फैमिलियर कैसे हो गए, इतना घुलने मिलने कैसे लग गए? आपके परिवार का सदस्य है, आपका पुराने यार दोस्त है, बिछड़ा कोई आज मिला है? नहीं ना। तो थोड़ा सा भी मन में शंका नहीं आई? इस लड़के को, 1 मिनट, इस लड़के की उम्र बताऊं, ये कोई 10-12 साल का बच्चा नहीं है, ये तकरीबन 22 से 25 के बीच इसकी उम्र होगी। तो मैच्योर है, अच्छे खासी नॉलेज रखता होगा, इसे पता है क्या सही क्या गलत। तो उसके कहने में क्यों आ रहा था? इसे हिप्नोटिज्म ही कहा जाता है। उन्होंने जब इसके कंधे पर हाथ रखा, अगर कोई इस तरह की शक्ति कर रहा है और अगर उसने आपको छू रखा है, तो उसका जो पढ़ने का एक वो है ना, असर जो होगा वो दुगना हो जाता है। मैं एक को जानता हूँ, उसने एक बार ये चीज़
हमारे पे करी थी और हमें 1-1.5 सेकंड में ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो हमने हाथ छुड़ा लिया, मेरे दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लिया था और मुझे बोलता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है, जो मैं तेरे लिए सीख कर आया हूँ और जो मैं बोलूँगा ना उसे दोहरा। जैसे ही उसने पहली लाइन बोली मैंने हाथ छोड़ दिया। मैंने बालाजी का आशीर्वाद है भाई, ये जो तू कर रहा है ये गलत है। कह रहा नहीं, मैं तो देख, तुझे पता है 3 साल बाहर रहा था, मैंने विदेश में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। ये बार बार मत बोल कि मैं बाहर रहा था, दुनिया बाहर आती जाती रहती है तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैं लेकिन ये जो तू कर रहा था ये कुछ नया था, मुझे ये तो पता था कि तू कुछ जानता है, लेकिन ये सब मैंने गलत कर रहा है। कह रहा नहीं, भगवान पर आस्था करने में समय लगता है, जो मैं बता रहा हूँ ना इसे तू कर। और इससे सबसे पहले तो पैसों की बात करते हैं लोग, पैसों की बारिश होगी। मैंने अच्छा तेरे ऊपर नहीं हो रही, तूने क्यों छतरी खोल दी? पैसे की बारिश तो सभी को चाहिए ना, तो तू छतरी उल्टी कर ले और पैसा बटोर, मुझे क्यों दे रहा है? मुझे नहीं चाहिए, बालाजी ने मुझे 1 रुपया दे रखा, मैं उसमें खुश हूँ। तेरी तरफ वाला मुझे 2 रुपया नहीं चाहिए। कह रहा ज़्यादा समझदार बन रहा है। मैंने कहा समझदार तो हैं, लेकिन तेरी विद्या की कदर करता हूँ, तेरी नहीं। तू गलत काम कर रहा है। खैर ये तो हुई अलग बात। ये जो लड़का कर रहा था ये उनके एक तरह से वश में था। चलिए यहाँ तक भी मान ली। अब जो मैं आपको बताऊँगा ना, इसे सुनकर आपको लगेगा क्या लड़का बिल्कुल ही मूर्ख था, इसमें इस लड़के की कोई गलती नहीं है। पहली बात, बाबा जी ने अपनी झोली में से कुछ निकाल कर दिया इसके हाथ में। ये आटे जैसा कुछ था, पड़ी हुई चीज़ थी। अब सोचिए, अगर उसे आटे जैसा कुछ दे दिया तो उसे माथे पर लगा दे या अपने कपड़ों पर लगा दे। वो बाबा जी जो बैठे थे सामने, उन्होंने कहा इसे खा ले और इसके ऊपर पानी मत पी। अगर बाई चांस वो कोई गलत पदार्थ होता, गलत तो था ही खैर, लेकिन और ज़्यादा गलत होता तो उस लड़के के साथ कुछ भी हो सकता था। ये आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज के समय में हो रहा है ये सब कुछ। खैर वो बाबा जी आज नहीं तो कल दर दबोचे जाएंगे, क्योंकि वो अब ये घर छोड़ दिया दूसरे घर पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहे होंगे। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए ये जो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते थे ना, किसी से बेटा स्ट्रेंजर से टॉफ़ी चॉकलेट मत लीजिएगा, किसी से बेटा ये नहीं खाइएगा, किसी का दिया हुआ पानी मत पीजिएगा, ये वो गलत नहीं करते थे और कोई धकियानुसी बातें नहीं है ये। अब आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बुज़ुर्ग भी देखते हैं। तो ये जो अब बात बोलने जा रहा हूँ ख़ास तौर से बच्चों तुम्हारे लिए है। अपना बड़ा भाई मानते हो, अपना टीचर मानते हो, अपना दोस्त मानते हो। इस अंकल की बात बस इतनी मान लो कि तुम्हारे मम्मा पापा ने जो तुम्हें खाने को दिया है उसके अलावा किसी से कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अरे हटाओ ये सारी बातें, बेटा शेयर करके खाना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं खाना चाहिए। आपके पास एक सूखी रोटी है ना, उसी में पेट भर लो, दूसरे की घी की रोटी छोड़ दो। बेटा ये मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अपने मम्मा पापा को आज का वीडियो दिखाना कि ये जो आदमी बोल रहा है ये तो ये बोल रहा है कि हमें शेयर करके नहीं खाना चाहिए, अपना खाना दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहिए। क्यों कह रहा है ये ऐसा? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आज की डेट में ये टोने टोटके बहुत कॉमन हो गए हैं। एक पानी की बोतल साधारण किसी के लिए तैयार करी हुई वो जो दुकानों पे लगी रहती है ना, उसमें किसी ने रखवाई, अपने साथ किसी को लेकर आया। यार प्यास लग रही है, एक काम करता हूँ मैं पानी ले लेता हूँ। पानी की बोतल खरीदी, सब प्लांट था। गलती से वो चेला महाकाल का था जिसको ये पानी पिलाया जा रहा था। बाबा कोई ना कोई करिश्मा कर ही देते हैं। वो पानी का एक घूंट भी उसके गले के नीचे नहीं गया, वॉमिट हो गया उसे। ईश्वर पर विश्वास करो, अड़ोसी पड़ोसी पर नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के बारे में सोचिए। और मैं हर बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको ना, जैसे हम पुराने ज़माने में थे ना, जैसे हम प्यारे गांव में थे, ऐसा आज भी सोसाइटी में आपको बन के रहना चाहिए। मॉडर्न हो जाओ, इंग्लिश सीखो, खूब एकदम हाई फाई सोसाइटी में रहो, लेकिन मन थोड़ा गांव से जोड़ लो। गांव में आज भी एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अगर ये पता पड़ जाए कि किसी घर पर कोई ऐसा आदमी है जो कि करने कराने वाला है, तो उसके घर का पानी भी नहीं पिया जाता। मैं यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है
किसी से भी, अनजान व्यक्ति से अपना खाना शेयर करने की ज़रूरत नहीं। आपके स्कूल में लंच ब्रेक होता है, आप उसके अंदर सब लोग शेयर करते हो। बच्चे ध्यान से सुनना, वहाँ खा सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बच्चा वही चीज़ खा रहा है जो तुम्हें परोस रहा है तो तुम खा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए तो वो स्पेशल लंच लेकर आया और अपने लिए कोई दूसरा, या वो ये कहे कि आज मेरा मन नहीं है, ये लंच तू खा ले। ऐसा नहीं, जिस चीज़ का बाइट उसने लिया वो खा रहा है अगर, तो वो चीज़ आप शेयर कर सकते हो। वरना आप समझदार हैं, पूछिएगा अपने घर के किसी बड़े से कि ये जो लड़का बोल रहा है, जो आदमी बोल रहा है, ये बात ठीक है गलत है, क्या करें। और एक और बात, आपके घर पर गेट पर बाई चांस इन केस इस तरह के लोग आते हैं, आप उन्हें खाना दीजिए और बात करने की ज़रूरत नहीं। खाने के लिए आए हो ना, हम खाना दे रहे हैं, उन्हें घर में बिठाकर खिलाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आपके सामने घर में बिठाकर खिलाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चाहे कोई बाबा जी बन के आए, कोई मौलवी बन के आए, कोई भी आए, कैसा भी आए, उसे मदद चाहिए, मदद करो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, लेकिन घर में बिठाकर नहीं। दूसरी बात, उसकी आंखों से आंखें मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने एक बार देख लिया, कांटेक्ट हुआ आँख का, आपने बात करी, उसकी दोनों आंखों के बीच में मस्तिष्क सेंटर में जहाँ हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, सिर्फ वहाँ देखिए, वो कुछ नहीं पड़ सकता तुम पर, ठीक है। कंटिन्यूसली उनकी आंखों में देखने की ज़रूरत नहीं। उनकी नोज़ टॉप को देख सकते हो, उनके ठोड़ी को देख सकते हो, वो नहीं पढ़ पाएगा। और वो बार बार आपसे ये बोलेगा, बेटा इधर देख, बेटा मेरी तरफ देख तो सही, बेटा मुझे देख तो सही। देखने की ज़रूरत ही नहीं, आप समझदार हो। आंखों में आंखें डालकर देखने की ज़रूरत नहीं। ये कोई बाबू सोना तो है नहीं कि मेरी झील सी आंखों में नज़र है ना, वो अलग चीज़ है। मैं बाबा जी और इन सब के लिए बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आपको शेयर नहीं करना है, अपना खाना खुद खाइए। दूसरे की घी की रोटी कोई ज़्यादा स्वाद नहीं देगी, तुम्हारी सूखी रोटी में बहुत स्वाद है। दूसरा, शेयर जब करिए जब वो सामने वाला वो चीज़ खा रहा हो, आपके लिए अलग से ना लाया हो। तीसरा, कोई भी बाबा जी इस तरह से घर पे आते हैं तो द्वार खोलकर घर में अंदर बिठाने की ज़रूरत नहीं। और लास्ट बात कि उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं। इस लड़के ने, मैंने उसके पूरा वीडियो नहीं देखा, और 100% कोई गाय या भैंस जो भी उसके यहाँ बंध रही होगी, वो आदमी बाबा जी जो हैं वो ले गए होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आगे की वीडियो में मैंने कंप्लीट नहीं देखी, सो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया पूरी वीडियो के बारे में। लेकिन जितना देखा उसमें बस इतना बता सकता हूँ कि आज की डेट में ये चीज़ चल रही है। थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस तरह का कोई आदमी किसी पड़ोस के भी आता है तो आपको एक तरह से बैकबोन बन के अपने पड़ोसी की मदद करनी है। बस आप जाकर उसके पास खड़े हो जाइए कि भैया कौन आया तेरे घर, अच्छा बाबा जी कहाँ रहते हो, थोड़ा उनसे बात करो, वीडियो बना लो उनका, कम से कम बाकी लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में आपको ना उस सामने वाले को अकेला नहीं छोड़ना है, उसकी मदद के लिए उसके सामने खड़े हो जाओ। भले ही आप कुछ भी ना करो, लेकिन आपको देखकर उसके हौसले बढ़ जाएंगे, वो अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। और बाई चांस उस आदमी ने कुछ पढ़ दिया होगा तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर आ चुके हो। जो बातें मैंने कही हैं, समझाई हैं, अपने के नाते मैंने समझाया है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ना करें, कमेंट करें ना करें, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। मैं कोई वीडियो सब्सक्राइबर्स बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो के लिए नहीं बनाता। मेरे पास जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो आप तक लानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं ले आता हूँ। ये मेरी ओपिनियन वाली जो वीडियोज़ होती हैं, मुझे पता है कि मैं कोई इतना बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और मैं मोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि आपको आज का पता होना चाहिए मार्केट में चल क्या रहा है। बस इतना ही है जो मेरे सामने वीडियो आया, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बताया जाए कि थोड़ा ध्यान रखिए। आप अपार्टमेंट में रहते हो, आप सोसाइटी वैसे में रहते हो, या सेपरेट मकान है, कैसा भी हो, ये कहीं भी आ सकते हैं। और हाँ, हिप्नोटिज्म एक स्टडी है, उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन किसी पर गलत ट्राई करने के लिए कभी नहीं, अन्यथा इसके परिणाम इतने भयानक होते हैं कि इसके फिर उतारे ही नहीं होते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने टोटका और विद्या दोनों को एक साथ मिला लिया। तो कहाँ जाओगे, क्या कराओगे? आप एक ऐसे अंधेरे रास्ते पे निकल जाओगे जिसका कोई एंड है नहीं, और यू टर्न तो होते ही नहीं है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कहना चाहते हैं कुछ कमेंट करिएगा, शेयर करिए मित्रों के साथ अगर आपको उचित लगता है तो, और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।